चला आ जाओ। लेसन नंबर क्लास 12 लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश सेकेंड में, ठीक है। ऊपर आप लिख लीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। और आज का हेडिंग रहेगा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना बड़ा सुंदर टॉपिक आपके पास है। सिंथेसिस के अनुसार एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखो पहले हम बता देते हैं, इसमें 2 वाक्य रहते हैं। दोनों वाक्य में सब्जेक्ट लगभग समान होता है। हालांकि एडवर्ब साधारणतः एलवाई का प्रयोग करके बनाया जाता है। जब एडजेक्टिव होगा उसमें एलवाई जोड़ दोगे तो एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। यदि एक वाक्य में कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य के मुख्य क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। हालांकि अधिकतर आप देखेंगे कि दोनों वाक्यों में जो वर्ब होगा एक समान होगा। जब वर्ब एक समान होते हैं तो जब इसको बनाया जाता है तो जो वाक्य होते हैं उस वाक्य के अंत में एडवर्ब होता है। उस एडवर्ब में यल वाई जोड़ के तो हम लोग लिख देते हैं। क्या कहा गया? ए बाबू पढ़ो ना यार। 2 वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्यों का जो वर्ब होगा सेम होगा। और दूसरे वाक्य में देखेंगे अंत में एडवर्ब आता है। जब आप उसको सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो पहला वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरा वाक्य में जो अंतिम वाला एडवर्ब होता है उस एडवर्ब क्या जो वर्ब के विशेषता को बताता है। एडवर्ब किससे कहते हैं? जो वर्ब के। तो थोड़ा सा पहले एडवर्ब के बारे में लिख लीजिए। तो आपने लिखा, आइए एडवर्ब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एडवर्ब को बताएगा? क्रिया विशेषण। लिख लो एडवर्ब वह होता है, एकदम सब पर ही लिखेंगे। एडवर्ब वह होता है जो वर्ब के विशेषता को बताता है। विशेषता को बताता है। एडवर्ब वह होता है जो वर्ब की विशेषता को बताता है तथा इसका प्रयोग हमेशा वर्ब के विशेषता को बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा वर्ब की विशेषता को बताने के लिए किया। अब तने लिख रहे हैं यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। पहला, दोनों वाक्यों में वर्ब एक समान होते हैं। दोनों वाक्यों में वर्ब एक समान होता है तथा दूसरे वाक्य में एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है जो वर्ब के विशेषता को बताता है। जो वर्ब के विशेषता को बताता है। जो वर्ब के विशेषता को बताता है। दोनों वाक्यों में वर्ब एक समान होता है तथा दूसरे वाक्य में एडवर्ब होता है जो वर्ब की विशेषता को बताता है। जब इसे
सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। तो इसमें यल वाई जोड़कर लिखते हैं। इसमें यल वाई जोड़ के क्या करते हैं तथा इसे पहले वाक्य से जोड़ देते हैं। पहले वाक्य से जोड़ देते हैं तथा दूसरे वाक्य को छोड़ देते हैं। दूसरे वाक्य को छोड़ देते हैं। ये सब आपके पास है, मौजूद है। कैसे आप इसको बनाएंगे, बना सकते हैं। देखिए, ये नियम आपके पास है कि आपके पास दो वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्यों में वर्ब जो होगा समान होगा। हालांकि दूसरे वाक्य में जो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जब इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो दूसरे वाक्य को हमेशा छोड़ देते हैं। और जो वर्ब होता है, इसमें यल वाई लगा देते हैं। लगा करके पहले वाक्य के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार इस नियम का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। याद करो, सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल आपके हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए दोनों वाक्यों में जो होते हैं क्रिया लगभग समान होता है। जब इसको सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं तो दूसरे वाक्य में क्रिया के बाद जो एडवर्ब होता है उसको यल वाई के साथ लगा करके पहले वाक्य के साथ हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। बोलो, पहले वाक्य के साथ इसको बता दें। इसको देखो, दो वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्यों में वर्ब एक समान रहेगा। पहले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरे वाक्य में जो एडवर्ब होगा उसको उठा करके पहले वाक्य के साथ जोड़ते हैं। हालांकि अधिकतर देखेगा अंतिम में ही एडवर्ब को जोड़ा जाता है और दूसरे वाक्य में अंतिम में ही एडवर्ब भी आता है। उसको पहले वाक्य के साथ जोड़ देते हैं, बाकी दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल में आपका दे दिया कि ही वेंट टू कॉलेज। ही वेंट टू कॉलेज कह रहा है कि वह कॉलेज में गया, और ही वाज पंक्चुअल। माने ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज में गया, और ही वाज पंक्चुअल। पंक्चुअल माने क्या होता है, नियमित। और वह कैसा था, नियमित था। इसको बनाइए। इसमें बनाना आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो क्या लिखेंगे, ही वेंट टू कॉलेज। बाकी सब छोड़ दो, पंक्चुअली, जहाँ पंक्चुअल जो है ना उसको पंक्चुअली में चेंज कर देंगे। यल वाई जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। उन्होंने नियमित कॉलेज जाता है, देखो ना, बाकी सब छोड़ देना। क्या किया गया कि ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंक्चुअल। तो जब बनाएंगे तो ही वेंट टू कॉलेज, बाकी सब छोड़ देना, क्या हो जाएगा, पंक्चुअली हो जाएगी। दूसरा, द स्टूडेंट रीड द बुक। पर एक दिया है, द स्टूडेंट रीड द बुक। द स्टूडेंट रीड द बुक कह रहा है कि विद्यार्थी ने किताब को पढ़ा। और ही रीड इट इन ह्यूरी। रीड इट इन ह्यूरी। ह्यूरी माना होता है जल्दी से जल्दी। देखो विशेषता को बता रहा है। देखो यहाँ भी रीड है, यहाँ भी रीड है। दोनों में आप वर्ब जो देखेंगे सेम है। यहाँ भी रीड है, वहाँ भी रीड है। माने द स्टूडेंट रीड द बुक, माने जो विद्यार्थी हैं वो किताब को पढ़े। और ही रीड इट इन ह्यूरी, और वह किताब को कैसा पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। ह्यूरी माना होता है जल्दी जल्दी पढ़े। तो बनाएंगे तो देखो ये कौन विशेषता, ये ह्यूरी है ना, ये वर्ब की विशेषता को बताया। हम लोग किताब पढ़े, ये किताब कैसे पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। तो कहा होगा ही द स्टूडेंट
रीड द बुक, और ये हो जाएगा यूरिडिली, यूरिडिली बन जाएगा। समझ रहे हो? तुम लिख नहीं रहे। अच्छा मिटा दिया जाएगा तब। 3 नंबर। पढ़ाई सही नहीं करो बालक, तुम कॉपी भी कभी जांच नहीं कराते हो। द ट्री वाज कट डाउन, और ये तुम्हारे लिए बहुत, तुम्हारा समझे एक तरीके से सिर दर्द हो जाएगा। जो काम है यार उस काम को सही से करो। स्टूडेंट हो, सही से पढ़ाई करो। नौकरी करने के लिए जाना तो सही से नौकरी करना, और क्या। द ट्री वाज कट डाउन माने पेड़ को काट कर नीचे गिराया जा रहा है। द कटिंग डाउन वाज स्लो, द कटिंग डाउन वाज स्लो, द ट्री वाज कट डाउन। देखो यहाँ भी कट है, यहाँ भी कटिंग है, लेकिन इसको किससे बहुत स्लो, स्लो स्लो माने धीरे धीरे काटा जा रहा है। तो कटिंग की विशेषता को बता रहे हैं, स्लोली हो जाएगा। तो आप इसको जब सिंपल में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द ट्री वाज कट डाउन। ये तो पूरा कंप्लीट लिखना है, पहले वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं करना है भाई, सब हटा करके स्लो को स्लोली हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप कर दीजिएगा। 4 नंबर, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, करेक्ट, वो क्रिकेट खेला। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली, ही प्लेड हैप्पीली, करा हुआ क्रिकेट खेला, ही प्लेड हैप्पीली। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी प्लेड है, यहाँ भी प्लेड है, दोनों विशेषता बता रहा है। जब आप इसको सिंपल में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, अंतिम हैप्पीली जोड़ दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। खाली बस आपको ये भाई, लेकिन समझना पड़ेगा, वर्ब दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है। ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, उसने कार्य को किया। और ही वाज नॉट केयरफुल अबाउट इट, और ही वाज नॉट केयरफुल अबाउट इट, अबाउट इट देखो हुआ अपने कार्य के प्रति केयरफुल नहीं था। तो केयरफुली मत लिखना, केयरलेसली लिखाएगा। जब नाट आ जाएगा ना, नाट, तो विलोम लिखेंगे। नाट आएगा तो क्या लिखेंगे, विलोम लिखेंगे। मान कहने का मतलब है कि ही डिड हिज वर्क, उसने अपने कार्य को किया। ही वाज नॉट केयरफुल, वो अपने कार्य के लिए सावधानी नहीं था, सावधान नहीं था, यानी वह असावधानी पूर्वक कार्य किया। तो केयरलेसली हो जाएगा, सिंपल बना, छोड़ देंगे सब, खाली है लिखेंगे। ही डिड हिज वर्क, अभी पूरा छोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा केयरलेसली, केयरलेसली। दूसरा वाक्य का पूरा वाक्य जो होता है उसको छोड़ देते हैं। एक और देख लेते हैं। कहा कि द रोज हैज थॉर्न्स, द रोज हैज थॉर्न्स, माने थॉर्न्स का मतलब होता है कि गुलाब में कांटे होते हैं। दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है। दिस इज सर्टेन, ये क्या है, निश्चित है। गुलाब में क्या है, थॉर्न माने कांटे हैं, और सर्टेन माने निश्चित है। तो क्या बनाओगे, जितना सिंपल बनाओगे तो द रोज हैज थॉर्न सर्टेनली, सर्टेन समझ कहा इसमें कि ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री। ग्रेट माना होता है महान, पीपुल, द ग्रेट पीपुल सर्वे देयर कंट्री, सर्वे देयर कंट्री,
महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं और देयर सर्विस इज सेल्फ, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। सेल्फलेस माना होता है निस्वार्थ भाव से। तो देखो पहले वाक्य पे तो एकदम कंट्री तक पूरा लिखना है आपको, और दूसरा वाक्य में सब कुछ छोड़ देना है। देखो सेल्फ जो लेसली में बदल जाएगा। तो ग्रेट पीपल सर्वे देयर कंट्री, सर्वे देयर कंट्री, बाकी सभी छोड़ छाड़ दीजिए, अंतिम में लिख लीजिएगा सेल्फ लेसली, सेल्फलेसली। देखते रहना एकदम दोनों वाक्यों में नो वर्ब सेम आएगा। जब बनाइएगा तो 8 नंबर देख लेते हैं। एक हम लोग कहा कि ही वाज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट इन इट। ही वाज, कहा कि ही वाज एट फॉल्ट, फॉल्ट माने दोष होता है, उसके पास दोष था। और कह दिया है कि देयर इज नो डाउट इन इट, देयर इज नो डाउट इन इट, चलो भाई जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही वाज एट फॉल्ट। और देखो एक बात बता दें, डाउट है नो, लेकिन इसमें नो आ गया है तो विलोम लिखेंगे डाउट का। नो आ गया तो नो का डाउट, डाउट का विलोम क्या हो जाएगा, अनडाउटनेस होता है ना, तो आप विलोम लिखिएगा तो लिख लीजिएगा डाउटेडली, अंत नहीं, इसको सही से लिखिएगा डाउटेडली, अनडाउटेडली हो जाएगा। 9 नंबर आ जाओ। ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। ये माने हुआ, वेंट माने गया, टू मार्केट माने होता है बाजार। वो बाजार गया और कैसे गया, ही वाज इन ह्यूरी, ही वाज इन ह्यूरी, वो कैसे गया, बहुत तेज़ी के साथ गया। तो आप तो जब सिंपल में बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ही वेंट टू मार्केट, और इन ह्यूरी है ना, तो आप लिखेंगे ह्यूरिडली। अभी आपको बताया गया, सिंपल सी बात है। जब ह्यूरी होगा तो इसको किसमें बदल देंगे आप, ह्यूरिडली में बदल देंगे, ई लगा करके DLY लिखेंगे, ठीक है। 10 नंबर आ जाइए। कहा इसमें कि आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, और आई एम डिफिनिट अबाउट इट, आई एम डिफिनिट अबाउट इट। तो पहले वाक्य में तो जब सिंपल में बनाना है तो पहले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का क्यों लिख देंगे, लेकिन जो डिफिनिट है इसको आप डिफिनिटली में बदल देंगे। तो क्या होगा, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, डिफिनिटली लिख लेना, डिफिनिटली। चलिए, तो ये आपका अंग्रेजी था। कुछ एक्सरसाइज में दिया गया उसका बनाइएगा, सीखिएगा। बनाया कि नहीं, कल का जो दिया गया उतना पढ़ाया गया था, नोट कर लीजिए इसको।